नहीं आए और जो पूरे शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दादन हो गए हुआ है, वोट न देवे तो हुआ एक गड्ढा नहीं पकड़ा पाता था दयु, और एक गड्ढा हो जाता है तो अखबार में शिकायत आवे लगे। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है, बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। कल चाक घाट में सीएम आ रहे हैं, क्या आप भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है कि आपको जाना है? नहीं, न मुझको आमंत्रित किया गया है, न मुझे जाना है। मेरे मऊगंज में कार्यक्रम लगे हुए हैं। ये ऐसी किस चीज़ की नाराजगी हो गई कि आपके ही पार्टी के विधायक आपको ये आमंत्रित नहीं किए? अब वो विधायक जाने, विधायक का काम जाने, विधायक से हमको कोई मतलब नहीं है। सीएम ऑफिस से ज़रूर पूछा गया था, तो वहाँ मैंने अपनी परिस्थिति बता दी कि मैंने अपनी स्थिति की उससे अवगत करा दिया। आपने अभी दादा के ऊपर बयान दिया था, वो आपकी पार्टी के विधायक है, वो बोले कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? अब विधायक ने क्या क्या मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये श्रीनिवास तिवारी जी के समर्थक ही उनकी उपस्थिति में नारा लगाते थे, दादा न हो दयु आए, वोट न देवे तऊ आए। मैंने अपने भाषण में वही बात की जो श्रीनिवास तिवारी जी को पसंद आती थी, इसलिए तिवारी जी जहाँ कहीं भी होंगे मेरे भाषण को सुनकर के उन्हें प्रसन्नता हुई होगी, और जिन लोगों ने विरोध किया उनसे वो दुखी होंगे, क्योंकि तिवारी जी के पसंद के नारे का वो विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के लोग द्वारा आपका पुतला भी दहन किया गया इस बयान पे, क्या कहेंगे? वो चाहे मेरा पुतला दान करें, चाहे मुझे जिंदा जलाएं, ये कांग्रेसियों का अपना काम है। लेकिन मैंने अपने पार्टी के काम की, अपने पार्टी की उपलब्धियों की चर्चा की है, और कांग्रेस पार्टी जो उस समय श्रीनिवास तिवारी जी के नेतृत्व में रीवा में काम कर रही थी, उसके विकास विरोधी एजेंडे को मैंने उजागर किया है और निरंतर उजागर करता रहूँगा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी का पिछले दिनों एक प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट आया है, वो विधानसभा अध्यक्ष आपके दादा जी को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो भाषण था, वो पोर्शन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं लगा। आपको इस पूरे मैटर में क्या कहना? मैं तो उस प्रोग्राम में था नहीं, लेकिन मीडिया के मित्रों, आप लोगों के माध्यम से ही मुझे एक वीडियो क्लिप मिली है। निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है जो बोला गया है, और जिस लहजे में बोला गया है वो आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी भी दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर से एक इतने बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वहारा वर्ग के उत्थान और विंध्य के विकास के लिए न्यौछावर कर दिया हो, उनसे भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए पूरे विंध्य और प्रदेश में लाखों लोग हैं, और इस तरह की टिप्पणी से वो आहत हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपत्तिजनक है, और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए किसी इतने बड़े व्यक्तित्व के नेता के लिए, ख़ास तौर से जो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी संस्कृति के ये खिलाफ है, और मुझसे अगर किसी को कोई गुरेज है तो वो मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, सबको हक है, परंतु दिवंगत हुए मेरे बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियाँ आपत्तिजनक है।
इसके पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जब रीवा सांसद ने कहा है, तब भी यही सिचुएशन थी कि जो इस दुनिया में उनको लेकर इस तरह कहना चाहिए। क्या पार्टी फोरम में आप इस मैटर को रेज करेंगे, बताएंगे, चूंकि आपकी ही पार्टी के सांसद है और इस तरह का स्टेटमेंट दिया जो पब्लिक डोमेन में है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है और जहाँ तक पार्टी फोरम की बात है, हमारे यहाँ निश्चित फोरम है, उस पर ये बात उठी भी है, उठेगी भी, परंतु इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी एक व्यक्ति की है और मैं ही नहीं, लाखों लोग उनको चाहने वाले, पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी को चाहने वाले आहत हैं।